Hello everyone. Today we will continue the chapter Is Matter Around Us Pure, and in this chapter, that is Matter Around Us Pure, we have seen different separation technique. How can we separate the ink or dye from blue or black ink? How can we separate the dye from blue or black ink? ये हम लोग फर्स्ट टेक्निक देखे थे, एंड वी हैव सीन दैट डाई कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लू और ब्लैक इंक बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन टेक्निक से हम लोग इसको डाई को सेपरेट कर सकते हैं. नाउ वी हैव टू सी दैट इज डाई अ सिंगल कलर. जो हम लोग डाई सेपरेट किए हैं, क्या वो एक सिंगल कंपोनेंट है? उस डाई में कुछ और कलर्ड नहीं है? तो ऐसा नहीं होता. डाई इज नॉट ए सिंगल कलर्ड सब्सटेंस. मींस डाई में दो या दो से अधिक तरह के कलर प्रेजेंट होते हैं, और उनको हम लोग इन कलर को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी. सो क्रोमेटोग्राफी इज द लास्ट टेक्निक of this chapter. This video is last video for the chapter Is Matter Around Us Pure. One separation technique is remain, that is chromatography, and today this topic will be covered. So our topic is, today's topic is the dye in the blue or black ink a single color? क्या जो डाई है वो सिंगल कलर है, क्या उस डाई में भी अलग अलग कलर होते हैं? इंक से, ब्लू या ब्लैक इंक से, यहां से तो हमने इसको अलग कर लिया. किसको अलग कर लिया? डाई को. ब्लू और ब्लैक इंक से हमें क्या मिल गया? डाई. लेकिन जो ये डाई मिला, क्या ये डाई सिंगल कलर है या इस डाई में और भी बहुत सारे कलर हैं? सो डाई दैट इज कलर्ड सब्सटेंस. डाई हमारा कलर्ड सब्सटेंस होता है, और इसी की प्रेजेंस की वजह से, डाई के प्रेजेंस की वजह से ही कोई भी जो इंक है वो कलर प्रोवाइड करा रहा है. ब्लू कलर या ब्लैक कलर ये डाई की वजह से ही हो रहा है. सो डाई यानी कि कलर्ड सब्सटेंस फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक कैन बी सेपरेटेड बाय व्हिच टेक्निक? इवेपोरेशन. एंड वी हैव सीन इट. दिस इज आवर फर्स्ट सेपरेशन टेक्निक इन व्हिच इज गिवन इन योर बुक, एनसीईआरटी बुक. Okay, but we know that dye is not a single color, not a single color. Dye is not a single color. It can be seen in chromatography process. कौन से प्रोसेस में हम लोग देख सकते हैं इसको? क्रोमेटोग्राफी से हम लोग इसको समझ सकते हैं. Actually, it is a special method. क्रोमेटोग्राफी क्या है? तो it is a special method to separate small amount of dissolved solids. डाई में जो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व है, उन सारे सॉलिड को सेपरेट करने के लिए हम लोग इस टेक्निक का यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करते हैं. अच्छा, सो चलो फिगर जरा चेक करते हैं, इधर देखते हैं. सी हियर, दिस इज व्हाट फिल्टर पेपर. ये क्या है? फिल्टर पेपर हमने लिया है. तो स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, ये एक टुकड़ा है फिल्टर पेपर का. एंड ऑन द फिल्टर पेपर फ्रॉम द लोअर एज से, ये है हमारा लोअर एज, यहाँ से लगभग 2 to 3 सेंटीमीटर, ये हाइट कितनी होनी चाहिए? 2 और 3 सेंटीमीटर. यहाँ से लोअर एज से हम लोग 2 to 3 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पे एक हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं. क्या ड्रॉ करते हैं? लाइन ड्रॉ करते हैं. एंड इसी लाइन पे, यहीं पे हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं? ड्रॉप ऑफ इंक. ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इंक का एक ड्रॉप इंडिकेट कर रहा है. एक ड्रॉप यहाँ पर उसी लाइन के मिडिल में. ओके, सो चलो चेक करते हैं कि ये हम लोग कैसे इस एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड करेंगे, कैसे फॉलो करेंगे. सो ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी. इस क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस को समझने के लिए टेक ए स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, टेक अ जार, ग्लास जार, एंड व्हाट, और क्या चाहिए हमें? सिलिंड्रिकल ग्लास जार. एक लीड ले लेते हैं हम लोग उसको कवर करने के लिए. तो टेक अ स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, ए गैस जार और टॉल ग्लास और बीकर कुछ भी ले लो, एंड वाटर सोल्यूबल इंक. यहाँ पे जो हमने इंक लिया है
वो वाटर सोल्यूबल है, मतलब वाटर में क्या हो जाएगा, वो घुल जाएगा। तो टेक अ वाटर सोल्यूबल इंक। फॉर दिस चेक द solubility ऑफ इंक इन वाटर बाय टेकिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इंक एंड वाटर। क्या ये इंक सोल्यूबल है, इसको हम लोग पहले ही चेक कर लेंगे, अलग से चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे अलग से? तो जब हम लोग उसमें वाटर में डिजोल्व करा के देखेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ इंक को उस वाटर में डिजोल्व करा के चेक करेंगे कि ये डिजोल्व हो रहा है या नहीं। अच्छा, मानते हैं कि वो डिजोल्व हो गया। अब हम लोग इस इंक को, फिल्टर पेपर के स्ट्रिप को एंड इस गैस जार को एंड लीड को हमने ले लिया। अब हम एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे, चेक करो। पॉइंट नंबर 1, ड्रॉ ए लाइन विथ अ पेंसिल अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर एबव द लोअर एज। इस फिल्टर पेपर पे लोअर एज से, ये है हमारा लोअर एज फिल्टर पेपर का, यहाँ से 3 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। लाइन ड्रॉ कर दिया, किससे? पेंसिल से। एंड इन द मिडिल ऑफ दिस लाइन वी विल पुट ड्रॉप ऑफ इंक। Put a small drop of ink in the center of the line with the help of a thin capillary tube या ink pen। वो ड्रॉपर होता है, उसकी हेल्प से आप यहाँ पे एक ड्रॉप डाल दीजिए इस लाइन पे ही, सेंटर पे, इस लाइन के सेंटर पे बीच में। अच्छा, ये ड्रॉप हमने डाल दिया। नेक्स्ट है इसी में कि लोअर द फिल्टर पेपर टिल द लाइन इनटू द जार और टॉल ग्लास और टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर एज शोन इन फिगर दिस। इस फिल्टर पेपर को हम लोग उठाएंगे और ये हमारा गैस जार था। क्या है ये? जार है। ये हमारा जार है, सिलिंड्रिकल। किस शेप में है ये? सिलिंड्रिकल शेप में है। हम लोग इसी जार में इस स्ट्रिप को डालेंगे, इंसर्ट करेंगे और इसको वहां तक डालते जाएंगे जब ये जो पेंसिल का जो हमारा लाइन था, ये वाला लाइन, ये उसमें क्या हो जाए, डूब न जाए। किस में? इस वाटर में। वाटर में हमको इसको क्या करना है, डिप कर देना है, डुबा देना है। कहाँ तक? इस लाइन तक डुबाना है, उसके नीचे तक नहीं, बस उस लाइन तक डुबा दीजिए। लोअर द फिल्टर पेपर को लोअर करो, उसमें डीप करो इन द जार जो कंटेन कर रहा है वाटर। उस जार में क्या रखा हुआ है? वाटर रखा हुआ है, हमने उसमें डुबा दिए। कर रहा है कि लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, और कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। बस सिंपल सा हम लोगों ने इस स्ट्रिप पेपर को लिया, फिल्टर पेपर को लिया और इसमें क्या कर दिया, डीप कर दिया। थोड़ा देर के लिए छोड़ दो इसको अनडिस्टर्ब। यहाँ देखो ढक दिया है किससे? लीड से। अच्छा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व द फिल्टर ऑन द फिल्टर पेपर एज टाइम पासिस। जैसे जैसे टाइम पास करेगा आप फिल्टर पेपर पे क्या देखते हो? अच्छा, ये पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन इज डू यू ऑब्टेन डिफरेंट कलर्स। क्या आपको अलग अलग कलर मिल रहा है इस फिल्टर पेपर पे? दिस वाज सेकेंड क्वेश्चन। एंड थर्ड, कैन यू थिंक वाई दिस हैपन। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या आप सोच सकते हैं? ओके, सो दीज आर द 3 questions which are given in your book and we have to solve these questions one by one. First of all, as time passes, what will we observe on the filter paper? So as time passes, water seeps up. वाटर यहाँ से क्या होगा, सीप करना शुरू होगा। किसमें? फिल्टर पेपर में। इस पे चढ़ना शुरू करेगा, बिकॉज ये फिल्टर पेपर जो होता है पोरस होता है, उसमें पानी ऊपर की तरफ राइज करेगा। सो एज द टाइम पासेस वाटर सीप्स ऑफ द पेपर कैरिंग द डाई विद इट, और इसके साथ में इस डाई भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्या होगा, चढ़ना शुरू हो जाएगा, ऊपर की तरफ राइज करना शुरू हो जाएगा। तो एज द टाइम पासेस वाटर सीप्स अप, ऊपर की तरफ, द पेपर कैरिंग द डाई विद इट, इसके साथ साथ में हमारा क्या, डाई भी ऊपर की तरफ जाता जाएगा। ओके, एज द वाटर राइजेस ऑन द फिल्टर पेपर, जैसे जैसे पानी ऊपर की तरफ राइज करेगा, ये वाटर यहाँ से राइज करेगा फिल्टर पेपर पे, इट टेक्स along with it the डाई पार्टिकल्स, डाई के पार्टिकल्स भी उसके साथ में क्या होंगे, राइज करेंगे, बिकॉज डाई जो है वो वाटर सोल्यूबल है। जैसे ही वाटर राइज करेगा ऊपर की तरफ फिल्टर पेपर में, साथ साथ डाई भी क्या करेगा, डाई के पार्टिकल्स भी हैं वो भी राइज करेंगे। ओके, आफ्टर सम टाइम, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ कि एज द टाइम पासेस वाटर सीप्स ऑफ द पेपर कैरिंग द डाई विद इट, एज द वाटर राइजेस ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स along with it the dye particles, डाई पार्टिकल्स भी क्या होगा, राइज करना शुरू होगा। आफ्टर सम टाइम
आफ्टर सम टाइम्स, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी और क्या हम लोग को स्पॉट दिखाई देगा। आफ्टर सम टाइम वी गेट डिफरेंट स्पॉट्स, अलग अलग स्पॉट दिखाई देंगे ऐसे। सी हियर इन दिस फिगर, फर्स्ट स्पॉट, सेकंड स्पॉट, थर्ड स्पॉट। These spots will be observed on the filter paper as the time passes. जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा हमको वो स्पॉट दिखता जाएगा। अच्छा, so after some time we get different spots on the filter paper. This shows that, ये प्रूफ कर रहा कि dye is not a single color. ये प्रूफ कर रहा है कि डाई सिंगल कलर नहीं था, डाई में डिफरेंट कलर कंपोनेंट थे और वो अलग अलग जगह पे अपीयर हुए। दिस इज द वन फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ डाई, सेकंड कंपोनेंट ऑफ डाई एंड थर्ड कंपोनेंट ऑफ डाई, एंड these components will be appeared as time passes on the filter paper, on the strip of filter paper. The dye is mixed, the dye is mixture of two or more colors. It shows that this experiment shows that this activity shows that dye is not a single color but dye is what mixture of two or more colors. The colored components which is more, अच्छा ठीक है, अब यहाँ तो हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमारा प्रूफ हो गया। हम लोग क्या ऑब्जर्व किए? We observe that as time passes we will observe that different spots of components of dye will be appear on the strip of filter paper. हम लोगों ने यही ऑब्जर्व किया and it shows that dye is not a single component. Next, the dye is mixed, okay, कहा कि the dye is mixture of two or more colors. The colored component, अब उसमें भी तीन कंपोनेंट हमको भी दिखाई दे रहे हैं। तीनों कलर्ड कंपोनेंट जो कि डाई से हमें मिला है वो हमें फिल्टर पेपर में मिल रहा है। अब कह रहा है कि the colored component which is more soluble, which is more soluble. अब इन तीनों कंपोनेंट्स में जो ज्यादा soluble होगा किसमें? वाटर में। वो ज्यादा ऊपर तक जाएगा, राइज करेगा, बिकॉज वो वाटर के साथ में राइज करता जाएगा, मोर soluble है। The colored component which is more soluble in water rises faster, वो तेजी से ऊपर की तरफ उठेगा, and in this way different colors of dye get separated. अलग अलग, जैसे ये यहाँ से राइज कर रहे हैं, फिल्टर पेपर पे राइज कर रहा है, डिफरेंट कंपोनेंट स्पॉट्स हमको ऑब्जर्व हो रहा है। अब वो कंपोनेंट, डाई का वो कंपोनेंट जो ज्यादा वाटर सोल्यूबल है वो ज्यादा तेजी से क्या होगा? राइज करेगा, और जो कम सोल्यूबल होगा वो उसका स्पॉट हमको नीचे बनता हुआ दिखाई देगा। तो इन दिस वे colored component of dye gets separated. Different component form their spot at different places. Different component form अलग अलग जगह, डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं डाई के वो अलग अलग स्पॉट जो है वो फॉर्म करते हैं। कहाँ पे? फिल्टर पेपर पे। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी, और इसी टेक्निक को, इसी एक्सपेरिमेंट को, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इन दिस प्रोसेस, इन दिस एक्सपेरिमेंट, बाय दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन सेपरेट द डिफरेंट डिजॉल्व सॉलिड्स व्हिच इज प्रेजेंट इन डाई। This process of separation of components is called chromatography. This technique is used for separation of those solids which dissolve in the same solvents. यहाँ पे सॉल्वेंट सेम है, कौन सा? वाटर। वाटर में ही सारे के सारे कंपोनेंट क्या हो रहे हैं? डिजॉल्व। कौन से सारे कंपोनेंट? जो कि डाई के कंपोनेंट है। डाई एक सिंगल कलर नहीं है, डाई में भी बहुत सारे कलर्ड कंपोनेंट हैं, और वो सारे के सारे कलर्ड कंपोनेंट इस वाटर में क्या थे? सॉल्युबल थे। तो इस टेक्निक का हम लोग यूज करते हैं वहां भी जहां पे एक ही सॉल्वेंट में, सेम सॉल्वेंट में डिफरेंट सॉलिड्स स्मॉल अमाउंट में डिजॉल्व है। स्मॉल अमाउंट इंपॉर्टेंट है, स्मॉल अमाउंट में। Small amount. It is a special method to separate a small amount of dissolved solids in the same solvent. यहाँ पे हम लोग क्या ऐड कर सकते थे? In the same solvent. So ये टेक्निक हम लोगों ने देखा। इसी में कह रहा था
क्रोमेटोग्राफी, एक्चुअली क्रोमा जो वर्ड है, क्रोमा का मतलब होता है कलर, ये कलर से रिलेटेड है। कलर कंपोनेंट को हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, दैट्स वाई इसका नाम पड़ा है क्रोमेटोग्राफी। एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, इसका क्या डिफरेंट यूज है हम लोग को वो देखना है। सो द मेन एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई। डाई में जो डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट हैं, उन सारे कलर को क्या करने में, सेपरेट करने में हम लोग इस टेक्निक का यूज करते हैं। पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स, नेचुरल कलर में जो डिफरेंट पिगमेंट्स हैं, ग्रीन पिगमेंट, ब्लैक पिगमेंट, येलो पिगमेंट्स, उनको सेपरेट करने में यूज करते हैं। एमिनो एसिड को हम लोग सेपरेट करते हैं इससे। शुगर फ्रॉम यूरिन सैंपल एंड ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड में जो डिफरेंट ड्रग्स हैं, और ये इसका मेडिसिनल यूज हो गया, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। डॉक्टर लोग टेस्ट कर लेते हैं कि हाँ ये इंसान जो था वो इस मेडिसिन का यूज किया था। कैसे मालूम चलता है, तो वो ब्लड का सैंपल लेते हैं और उस सैंपल को क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस से देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ड्रग्स का कंपोनेंट है। तो ब्लड में स्मॉल अमाउंट में, काफी स्मॉल अमाउंट में डिजॉल्व सॉलिड के रूप में प्रेजेंट रहेंगे ये ड्रग्स, और उस ड्रग्स को हम लोग पहचान पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आखिर इसके ब्लड में ये ड्रग्स अगर है, मींस इसने कौन सा मेडिसिन लिया था। तो क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट द ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड। Okay, so this is all about for today's, and I think this is last video of your chapter. I think now whole chapter, that is second chapter, each matter around us PO is now covered. So all of you now read thoroughly, पूरा पढ़ लो एक बार बुक को। Now read thoroughly whole your book, पूरे बुक को पढ़ो, from NCERT as well as from your what side book. Okay.